नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जीनियस माइंड प्रज्ञावान भव पे। आज के इस वीडियो के अंदर हम उस चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो पर्सनल, प्रोफेशनल और हर किसी के जीवन में सबसे एक मूल कारण है हर तरह की प्रॉब्लम का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेस के बारे में, वरी के बारे में, एंग्जाइटी के बारे में। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी के अंदर चाहे आदमी का पर्सनल लाइफ का मसला हो या प्रोफेशनल हो, करियर की बात हो या कोई बिजनेस की बात हो, कहीं पर भी हर जगह पर स्ट्रेस और वरी ने जो है जीवन को तहस नहस करा हुआ है। या जो भी शरीर के अंदर होने वाली जो डिसीज हैं उसके पीछे भी प्राइमरी रोल स्ट्रेस का, वरी का रहता है। इस वीडियो में मैं आपको 3 बेसिक स्टेप बताने वाला हूँ, 3 प्रैक्टिकल स्टेप जिसको करोड़ों लोगों ने इंप्लीमेंट करा है और उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है। उनको स्ट्रेस से, वरी से निजात मिली है। लास्ट तक देखना। पहला जो सबसे बड़ा स्टेप है आपके लिए, अभी एक चीज सोचने की बात है, आप करके देखिए इमीडिएटली। आप अपने जो भी बेस्ट मूवी या कोई बेस्ट इवेंट लाइफ में रहा है उसके बारे में सोचिए तुरंत। इसी समय आप आंख बंद करके उस चीज के बारे में सोचिए, उस मूवी के बारे में सोचिए, उस इवेंट के बारे में सोचिए या कोई ऐसी स्वीट मेमोरी के बारे में सोचिए। और सेम टाइम पे आप अगले दिन का रूटीन अपने दिमाग में लेके आइए। या कल, टुमारो, जो आपका कोई भी, अगर कोई एग्जाम है, कोई आपका मीटिंग है, कोई आपका कोई भी प्रोग्राम है, उसके बारे में सोचिए। सेम टाइम पे आप दोनों चीजें के बारे में सोच के दिखाइए। दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, ये रिसर्च प्रूव्ड चीज है, कि जो सेम टाइम पे दो चीजों के बारे में सोच पाए। यही स्ट्रेस, वरी, चिंता का जो है पहला मूल मंत्र है, पहला उपाय है, पहला स्टेप क्या है? आपको प्रॉब्लम के बारे में सोचने की बजाय उसके सोल्यूशन के बारे में सोचो। आपके दिमाग में एट ए टाइम एक ही चीज रह सकती है, या तो प्रॉब्लम या उसके सोल्यूशन के बारे में सोचो। हमारे साथ दिक्कत ये स्ट्रेस, वरी, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, डिप्रेशन कहां से पैदा होता है? जब हम बार बार प्रॉब्लम के बारे में सोचें। एवरी टाइम, एवरी मोमेंट हम सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोचें। प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना, उसके सोल्यूशन के बारे में सोचें। अब सवाल उठता है कि भाई किसी आदमी को इमीडिएटली पैसों की जरूरत है, उसके बिजनेस में कोई लॉस हो गया है, या किसी को जॉब की जरूरत है, उसको अपने बिल पेमेंट करना है, रेंट पे करना है, या और एक्सपेंस को मीट आउट करना है। वो कहेगा जी मैं इसके बारे में सोच के कैसे अपना जो है खर्चा, या मेरे को पैसे कैसे मिलेंगे। तो सोचना बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये एक प्रोसेस है, कोई भी चीज इमीडिएट नहीं हो सकती। लेकिन क्या आप मुझे एक बात बताइएगा, अगर सिर्फ ये चिंतित होकर सोच रहे हैं कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरा करियर जा रहा है, या जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उससे सोल्यूशन तो नहीं मिलेगा ना। चिंता ही बढ़ रही है, और चिंता क्या कर रही है? आपकी प्रॉब्लम को और बढ़ा रही है। वो कहा जाता है ना, विपदा में और विपदा आती है। वो वरी, स्ट्रेस आपके साथ और प्रॉब्लम लेके आ रहा है। उसकी बजाय अगर आप सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं, ये पहला स्टेप है इसका, तो आपके पास एक पॉसिबिलिटी बनती है। पॉसिबिलिटी स्कैन का मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आप कागज पे लिखिए कि आप क्या कर सकते हैं उसके बाद। जब आप सॉल्यूशन के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो आपका ब्रेन पॉजिटिव मोड में आता है और वो उसी तरीके से वर्क करने लग जाता है। ब्रेन की ये हैबिट होती है, जिस चीज के बारे में आप उसके अंदर इनपुट डालोगे वो उसी सीक्वेंस में काम करता है। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो, बहुत ज्यादा दिक्कत में हो, लेकिन प्रॉब्लम के बारे में भी सोचते रहने से सोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। आप जब सोल्यूशन के बारे में पर्टिकुलरली फोकस करेंगे तो आपकी वरी, स्ट्रेस, उसका उपचार हो पाएगा। नंबर एक बात, एट ए टाइम आपके दिमाग में एक ही थॉट रह सकता है, एक ही चीज के बारे में आप सोच सकते हैं, तो आपको सोल्यूशन सेंट्रिक होना। दूसरी बात, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम का, वो प्रॉब्लम की हाइट क्या है, मतलब वो प्रॉब्लम किस लेवल की है, आप उसे क्या सोल्व भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसमें मेरा कहने का मतलब ये स्टेप नंबर 2 है। इसमें ये है कि मान लीजिए कि किसी आदमी को, उसका कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, कोई फ्रेंड छोड़ के चला गया, या कई बार जीवन में ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई परिवारजन, कोई निजी सदस्य कोई चला गया, अब वो वापस तो नहीं आ सकता। आप उस चीज के बारे में बार बार सोच के, क्या उससे आपकी जो स्ट्रेस है वो तो बढ़ती रहेगी ना, वो दुख रहेगा, लेकिन आपको उससे बाहर आना है। फिर वही बात सॉल्यूशन के बारे में। अब आप कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या हुआ? इसका सॉल्यूशन देखिए, किसी के जाने से जीवन तो रुकता नहीं है। तो आपको जो, या अगर आपका कोई ऐसा मेजर लॉस हो चुका है, वो लॉस आपका हो चुका है, जो बच गया है, जो आपके पास अवेलेबल है, आपकी फैमिली जो बाकी है, के बारे में सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। सेकंड स्टेप यही है कि आपको उस प्रॉब्लम के बारे में क्लैरिटी फाइंड आउट करनी है कि ये लेवल क्या है इस प्रॉब्लम का। आप करियर को लेकर परेशान हैं, या आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो आपको ये देखना है, आपको क्लैरिटी लानी है कि जॉब क्यों नहीं मिल रही है। अब पता लगा कि उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन ही है, या आपके पास वो स्किल ही नहीं है, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए ना। आप वैसे चिंतित हो रहे हैं
और कह रहे हैं मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा, सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो आपको प्रॉब्लम के बारे में क्लैरिटी फाइंड आउट करनी है। ये था स्टेप नंबर 2। तीसरा स्टेप क्या करना है, जब आप क्लैरिटी आपको जॉब आपको अपनी प्रॉब्लम की क्लैरिटी आ जाएगी, तो फिर आपको ये देखना है कि वो आपके कंट्रोल में है या बियॉन्ड कंट्रोल है। बहुत बार चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में आप कुछ कर ही नहीं सकते। जैसा कि मैंने पहले कहा कि भई आपका कोई सदस्य छोड़ के चला गया, आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया। अब वो चीज़ आपके अगर रेंज से बाहर हो चुकी है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। जो चीज़ बियॉन्ड कंट्रोल हो जाती है, उसके बारे में अगर आप वरी कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं या उसकी वजह से डिप्रेशन में आ रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ये बात माननी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें जीवन के अंदर ऐसी होती हैं जिसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता। कई बार जीवन में ऐसी दुर्घटनाएँ हो जाती हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें कोई लॉस हो जाता है, कोई आपको चोट लग जाती है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, वो आपके अब जो चीज़ हो चुकी है, वो आपको माननी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। बट अगर आप उसको लेकर बार-बार चिंतित रहेंगे, तो वो और प्रॉब्लम बढ़ा देगी। ये 3 ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, 3 जो इसका टाइटल था, 3 स्टेप्स के अंदर अगर आप करते हैं, पहला, आप अपने दिमाग में एट अ टाइम एक ही थॉट रख सकते हैं, प्रॉब्लम की बजाय सॉल्यूशन सेंट्रिक रखिए। जब आप सॉल्यूशन सेंट्रिक होते हैं, तो आपको पॉसिबिलिटी नज़र आती है। दूसरा, उस प्रॉब्लम के बारे में देखिए कि वो उसका प्रॉब्लम का लेवल क्या है? आप उसे सॉल्व कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? करेंगे तो कैसे करेंगे? उसकी पॉसिबिलिटी के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। और तीसरा, जो चीज़ें बियॉन्ड कंट्रोल हैं आपके, उसके बारे में स्ट्रेस लेके कुछ भी नहीं हो सकता। ये आज बहुत छोटे उसमें हमने कवर करा है। अगर आपको ओवरथिंकिंग के बारे में, स्ट्रेस के बारे में, हमारा बैलेंस सक्सेस शो के पूरे लाइव एपिसोड्स पीछे हमने करे हैं, 28 एपिसोड्स हो चुके हैं, एवरी फ्राइडे, सैटरडे होते हैं। आप वो भी जॉइन कर सकते हैं, पिछली रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं। आज के वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही था कि जो इमीडिएट प्रॉब्लम चल रही है, जो स्ट्रेस की वजह से रिलेशनशिप, करियर, प्रोफेशन, हेल्थ, वेल्थ, हर चीज़ में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, इन 3 स्टेप से आपको उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। आप अपनी लाइफ में दोबारा से जो है जीना शुरू कर सकते हैं। दोबारा से आपकी जो लाइफ है वो एक, जिसे कहते हैं कि पटरी पे आ सकती है। मुझे उम्मीद है कि ये तीनों स्टेप आपके लिए भी, आपको भी हेल्प करेंगे। आप ज़रूर इम्प्लीमेंट करिए। कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ये जो स्कैनर चल रहा है, इससे जीनियस माइंड प्रज्ञावान भव ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको और भी जो आपके लाइफ के चैलेंज है उसका सॉल्यूशन मिलेगा। आपने इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग।